तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जामा मस्जिद के ताल्लुक से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करके अपने अपने घरों को लौट गए। गेट नंबर 1 के पास सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात थे, किसी भी गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी थी। तो बड़ी खबर दिल्ली की जामा मस्जिद के ताल्लुक से नमाज जुमा सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। गेट नंबर 1 के पास सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। तो बड़ी खबर जामा मस्जिद में नमाज जुमा सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात के दरमियान अदा की गई। गेट नंबर 1 के पास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। आपको बता दें कि गेट नंबर 1 के पास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे, किसी भी गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी थी। नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि हर किस्म के हिफाजती इंतजामात किए गए थे। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। खुद डीसीपी श्वेता चौहान मौके पर मौजूद रही, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के खास इंतजाम थे, किस तरह के इनपुट्स थे जिसको लेकर के कड़े सुरक्षा इंतजाम दिखाई दिए? देखिए, फ्राइडे की जो नमाज होती है, यहाँ पे बाहर के भी लोग आते हैं, दिल्ली के जगह जगह अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक पुलिस का अरेंजमेंट लगाते हैं ताकि सब कुछ पीसफुली हो जाए। तो आज भी वैसा ही एक अरेंजमेंट हम लोगों ने लगाया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। हमने 2 ड्रोन्स को एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया है और ड्रोन्स की मदद से सुबह से ही हमने इलाके पर नजर रखी हुई थी। पीस कमिटीज से हमारी लगातार बात होती रही है, पिछले हफ्ते भी हुई है, कल भी हुई है। तो जो अमन कमिटीज हैं, पीस कमिटीज हैं, इसमें हर रिलीजन के लोग हैं, तो उनसे हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है। लोगों को बताया गया कि अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांति का माहौल बहाल रखें। हमने देखा कि जामा मस्जिद को जो भी रास्ते आते हैं उन पर बैरिकेडिंग की गई थी, उनको एक तरीके से बंद किया गया। नहीं, रास्ते हमने कोई भी बंद नहीं किए हैं। वो इस नजर से बंद किए गए थे कि कोई भी चेकिंग लगाई गई थी कि कोई भी बस या अनवेरिफाइड लोग या कोई लोग जो कि माहौल खराब करने की नजर से यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ ना पहुंचे, वरना रास्ते बिल्कुल खुले थे, तभी यहाँ पे इतनी गैदरिंग हो पाई है। पिछले जुमे को जो कुछ हुआ उसमें किस तरह की प्रोग्रेस है और इस तरह के हालात पैदा ना हो, उसमें आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग जागरूक तब भी थे, तभी उसको जल्दी खत्म किया गया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और अभी भी हैं। जो उसमें एक केस दर्ज हुआ है अनलॉफुल असेंबली का, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करने को लेकर, माहौल खराब करने को लेकर, उसमें 4 गिरफ्तारियां हमने की हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एविडेंस आएंगे हम लोग उसमें एक्शन लेंगे। जब भी जुमा आता है तो कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, तो किस तरीके से आप लोग इन तमाम चीजों को टैकल कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं? बिल्कुल हमारी नजर है सोशल मीडिया पे, अभी भी है, और अगर कोई गलत तरह के मैसेज ट्रांसमिट होते हैं तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। इलाके के लोगों से हमारा समन्वय है, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया है, अच्छा काम किया। तो ये थी श्वेता चौहान जो बता रही थी कि किस तरीके से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे, 2 ड्रोन लगाए गए थे और भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिखाई दिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बराह रास्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली में अभी की ताजा तस्वीर। देखिए, बिल्कुल जामा मस्जिद पर पिछले जुमे को जिस तरीके से नारेबाजी हुई थी, हालांकि पुलिस की तरफ से कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, उन तमाम हालात और आज क्योंकि जुमा था, सभी नज़ाकतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़े हिफाजती इंतजाम देखने को मिले। मैं आपको इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीर दिखा देता हूँ। नमाज हो चुकी है, बहुत अमन व अमान के साथ नमाज हुई है, तमाम लोग हैं वो लौट चुके हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश ये की गई थी, जहां पर आपको सीढ़ियां नजर आ रही हैं, यहीं पर पिछली बार
एहतजाज की शुरुआत हुई थी, नारेबाजी हुई थी, तो यहाँ पर भी पुलिस के एहलकार लगाए गए थे। हालांकि अंदर की तरफ एहलकार नहीं थे, लेकिन आज एक छुटपुट घटना देखने में आई, एक वाकया देखने में आया कि दो लोग 17-18 साल के नौजवान थे जिन्होंने अंदर नारेबाजी की कोशिश की, लेकिन तभी जामा मस्जिद के स्टाफ ने और दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ लिया और अपने साथ ले गए हैं। तो इसके अलावा अगर देखें तो पूरे तौर से अमन व अमान के साथ नमाज अदा की गई है। यहाँ पर आमतौर से भीड़ रहती है और अभी भी आवाजाही यहाँ पर पूरे तौर से वो आपको आमदरफ्त पूरे तौर से जो है बिल्कुल पूरे तौर से आपको दिखाई देगी जैसे आम हालात में होती है। 2 ड्रोन लगाए गए थे, कई तरह की जो बैरिकेटिंग है वो की गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने जो बंदोबस्त किए थे उसका असर ज़रूर नज़र आया है। लोगों की नाराज़गी थी वो पिछली बार नज़र आई थी, लेकिन इस बार लोगों ने किसी भी तरह के एहतजाज को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और आम तौर से तमाम लोग आए और वो अपने घरों को वापस चले गए। तो तस्वीर यही है कि पूरे तौर से अमन व अमान है, हालात जो है मामूल के मुताबिक हैं, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। आपको मैं इधर का रास्ता दिखाऊं कि जिस तरीके से जो तमाम बैरिकेड लगाए गए थे वो अब साइड में कर दिए गए हैं। पुलिस एहलकार थे वो तमाम लौट चुके हैं और किसी तरह की गड़बड़ी हो उसको देखते हुए जो दूसरे पुलिसकर्मी थे वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। तो जिंदगी जो है वो मामूल पर है और तमाम लोग आ जा रहे हैं। तो पूरे तौर से अमन व अमान यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। तमाम लोग जो है वो अपने मामूल के कामों में मसरूफ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको ये खबर जामा मस्जिद दिल्ली से बताई जा रही है जहां पर पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज अदा की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जंदानी तौहीद ने नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट गए और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बराह रास्त वो हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से फर्जंदानी तौहीद ने नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की और उसके बाद अपने घरों को लौट गए। और इस वक्त और एक बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है जहां पर अटाला मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। जुमे की नमाज के बाद नमाजी घरों को लौट गए और किसी भी तरह की कोई भी नुकसान की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इलाहाबाद से जहां पर अटाला मस्जिद में नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। जुमे की नमाज अदा करने के बाद फर्जंदानी तौहीद नमाजी अपने घरों को लौट गए और किसी भी तरह का कोई भी एहतिजाज दर्ज नहीं कराया गया। तो बड़ी खबर इलाहाबाद से अटाला मस्जिद में नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए और किसी भी तरह का कोई एहतिजाज दर्ज नहीं किया गया। बड़ी खबर अटाला मस्जिद के ताल्लुक से जहां पे जुमे की नमाज पुरअमन तौर पर अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद नमाजी अपने घरों को लौट गए, किसी भी तरह का कोई एहतिजाज नहीं हुआ। नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। तो बड़ी खबर इलाहाबाद के अटाला मस्जिद से जहां पर पुरअमन तौर पर नमाज जुमा अदा की गई। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको इससे पहले भी खबर बताई कि दिल्ली के जामा मस्जिद में भी नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई और वहीं इलाहाबाद से अटाला मस्जिद में भी नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। मस्जिदों में नमाज अदा की गई है इलाहाबाद प्रयागराज में, खासतौर से अटाले में भी सारी जगह पे अमन चैन की दुआ की गई। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को गए और जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ा है वो सब लोगों ने शहर में अमन चैन, प्रदेश में और देश में अमन चैन के लिए दुआ की है। अब ये बहुत दुख की बात तो है ही है कि कुछ लोगों ने आकर के अटाले को भी बदनाम किया, जबकि जो पुलिस की पोस्टर जारी हुआ है उसमें कुछ लोग तो नज़र ही नहीं आ रहे कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। कहाँ के लोगों ने आकर के यहाँ पर इस तरीके का फसादात किया, गंगा जन्मी तहजीब को बदनाम करने का काम किया। अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तमाम लोग
जो भी मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ पर वॉलंटियर लग गए हैं कि बाहरी लोगों को किसी तरीके से आने न दिया जाए, उनको रोका जाए और किसी तरीके की शांति व्यवस्था भंग न होने पाए। हम लोगों को अगली बार भी हमारी मस्जिद से अपील यही हुई थी कि आप कोई तरह के उद्दंग न करें, न कोई भीड़ लगाएं, सीधा नमाज पढ़ें, अपने घर जाएं। फिर भी इतना बड़ा काम हो गया, फिर हमारी मस्जिद की बदनामी भी हो गई। हम लोग फिर भी आज सुबह से हम लोग इसकी मेहनत कर रहे थे, कल ही जुमेराती से। तो नाजरीन, पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, जिस तरह से अटाला मस्जिद में नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई, तो क्या कुछ है अभी की वहां पर ताजा तस्वीर? इंशा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक राहत भरी खबर ये है पूरे शहर के लिए और आपके लिए भी होगी कि आज का जो जुमा है बखैर खूबी गुजर गया है। शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद में जुमे नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई है। कुछ मस्जिदों में जहां करीब से जमात होती है वहां पर भी नमाजें अदा की जा रही हैं। शहर के किसी भी इलाके से किसी इलाके की कोई खबर नहीं है। कोई एहतजाज, किसी तरह का हुजूम, किसी तरह की कोई नारेबाजी, इस तरह की कोई खबर नहीं है। जिस तरह से मस्जिद मुतवल्ली, मस्जिद के जिम्मेदारान और शहराजी ने जो अपील की उसका साफ असर मुस्लिम कम्युनिटी ने दिया और मुसलमानों पर अमल किया। तो मुश्ताक आमिर, बेहद शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से अटाला मस्जिद में भी नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई और नमाज अदा करने के बाद फर्जंदानी तौहीद अपने अपने घरों को पुरअमन तौर पर लौट गए और किसी भी तरह का कोई भी एहतजाज वहां पर नहीं किया गया। पुरसकून पुरअमन तौर पर नमाजी अपने अपने घरों को लौट गए और नमाज पुरअमन तौर पर अदा की गई। तो इसी बीच और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से भी मस्जिद में अदा की गई नमाज जुमे की नमाज के बाद नमाजी घरों को लौट गए और किसी भी तरह का कोई भी एहतजाज वहां पर भी नहीं देखने को मिला। तो बड़ी खबर, राहत भरी खबर मुल्क भर के लिए। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी एहतजाज दर्ज नहीं कराया गया। जिस तरह से हमने इससे पहले भी देखा, इलाहाबाद से खबर थी, जामा मस्जिद दिल्ली से खबर थी और अभी की बड़ी खबर कानपुर से। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, वहां की ताजा सूरत हाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई, तो कानपुर में इस वक्त किस तरह का माहौल? देखिए इंशा, जिस तरह से अपीलें की गई थी, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से हो, मुस्लिल सामाजिक तंजीमों की तरफ से हो या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, जिस तरह से पुलिस इंतजामिया ने भी इंतजाम जो किए थे उसको देखते हुए भी यहाँ पर जिस तरह से इलाकों में जो मुस्तैदी दिखाई गई थी उसको लेकर भी अलर्ट दिखाई दिया था, जिसको लेकर शायद ये नमाज जो है पूर्णम तरीके से जो है अदा की गई है। लोग शांति से अपने घरों की तरफ गए। उसका एक बहुत बड़ा असर ये रहा है कि कल जो वीडियो जो जारी किए गए, चाहे वो सैर काजी की तरफ से हो, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हो या मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हो, तो उसका भी काफी असर दिखाई पड़ा है, जिसका असर पिछले जुमे को भी दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं लोग अपील को जो है मान रहे हैं और वो इस बात को खुद समझ रहे हैं कि शांति बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना बेहद जरूरी है। जी संदीप, अगर आप मौके पर वहां पे मौजूद हैं तो वहां के अहाते की पूरी तस्वीर हमें दिखाइए कि किस तरह का अभी का वहां पे माहौल है, और अगर आपके पास अभी कोई नमाजी है उनके साथ बात करने की कोशिश करें और जानिए उनके जहन में अभी किस तरह के खदशात या क्या क्या कुछ बातें हैं। देखिए, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये नई सड़क का इलाका है। यहाँ पर जो 4 मस्जिदें हैं, सुनहरी मस्जिद है और जो नई सड़क की मस्जिद है, वहां पर नमाजें हो चुकी हैं। वहां पर काफी टाइम हो चुका है। जो लोग नमाज पढ़ने आए थे वो लोग अपने घरों को जा चुके हैं, इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि वो तस्वीरें दिखाई जा सके। हालांकि वो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी जो यहाँ से कानपुर की हैं। और जिस तरह से लोग निकल कर अपने घरों को गए हैं, शांतिपूर्वक गए हैं। हालांकि एक चीज, जो लोग नमाजी निकले थे उन्होंने एक ये दूरी बना के रखी कि मीडिया से बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला, ये नमाज शांतिपूर्वक अदा हुई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम दानिश्वर और मुस्लिम उलमा और मुस्लिम धर्मगुरु, उसके साथ साथ मुस्लिम तंजीमों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है, जो दुरुस्त यहाँ पर प्रशासन था, उसका भी एक असर रहा है। जी,
तो चलिए संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। तमाम तर तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज के बाद लोग अपने घरों को लौट गए और किसी भी तरह का कोई एहतजाज दर्ज नहीं किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता जुमे को एहतजाज को देखते हुए सीसीटीवी, वीडियो कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुज़श्ता जुमे को मुल्क भर में एहतजाज हुआ था। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। मुंबई पुलिस को नहीं मिल रही है नुपुर शर्मा। मुंबई पुलिस की टीम गुज़श्ता 5 दिनों से दिल्ली में है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस के पास काफी सबूत मौजूद है। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर मुंबई पुलिस को नुपुर शर्मा नहीं मिल रही है। मुंबई पुलिस की टीम गुज़श्ता 5 दिनों से दिल्ली में है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस के पास काफी सबूत मौजूद। तो बड़ी खबर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के ताल्लुक से मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास नुपुर शर्मा के खिलाफ काफी ज्यादा सबूत है और उन्हीं सबूतों के बिना पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ताहम बड़ी खबर, मुंबई पुलिस को नुपुर शर्मा नहीं मिल पा रही है। किसी भी तरह की कोई इत्तलात नुपुर शर्मा के ताल्लुक से मुंबई पुलिस के पास नहीं है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस के पास काफी ज्यादा सबूत है, जिसका मुंबई पुलिस दावा कर रही है। और ये पूरी खबर महाराष्ट्र की वजारत दाखिला के हवाले से मिल रही। अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने स्टेशन पर खड़ी 3 ट्रेनों को आग की नजर कर दिया। पार्सल ऑफिस को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रैक पर आगजनी की गई। एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग में एक एहतजाजी हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें गांधी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। स्टेशन पर मौजूद स्टॉल्स को नुकसान पहुंचाया गया। महकमे रेलवे के मुताबिक एहतजाज की वजह से 20 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। एहतजाज के पेश नजर रेलवे जनरल मैनेजर ने इमरजेंसी मीटिंग तलब की। रेलवे ओहदेदारों की इतला के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तमाम ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। वहीं बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। समितिपुर में आज एहतजाजी तलबा मुश्तइल हो गए। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर तलबा ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी। बक्सर में भी रेलवे ट्रैक पर आग लगाई गई। वहीं लखीसराय में ट्रेन को रोका गया। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। वाज़ेह हो कि कल भी बिहार में कई मकामात पर ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस पर भी पथराव हुआ था। बिहार के समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम से नाराज चल रहे नौजवानों ने आज सुबह गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी। हमारे नुमाइंदे चंद्रमोहन ने हालात का कुछ यूं जायजा लिया। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने आज बिहार के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया और साथ ही समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे, जहां पहले तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद इस ट्रेन में आग लगा दी गई। जम्मू तवी ये एक्सप्रेस है जो गुवाहाटी से चलकर जम्मू तवी तक जाती है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसमें पूरी तरीके से जो बोगी है वो जल चुका है और उसके बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है जो आग लगा है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। और आपकी नजरें इस ट्रेन पर जहां तक जाएगी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो इसमें बोगी है वो जलकर खाक हो चुका है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम इस ट्रेन में लगे आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई ऐसे बोगी हैं जहां पर जो अंदर में लोहा है वो भी गल चुका है और जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से जलकर
खाक हो चुका है। तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह से ही यह बवाल चल रहा है और सुबह से ही छात्र स्टेशन पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो यह योजना लाई गई है इसको वापस लेना होगा। अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं अभी भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर लगातार हंगामा जारी है और छात्र सड़कों से लेकर स्टेशन तक उतरकर हंगामा कर रहे हैं। और सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बिहार में यह हंगामा पिछले 3 दिनों से चल रहा है और आगे भी लगातार ये कहा जा रहा है छात्रों की ओर से कि यह जारी रहेगा जब तक इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई नई घोषणा, कोई नई पहल नहीं की जा रही है। जिसमें लखीसराय में और साथ ही समस्तीपुर के 2 स्टेशन पर और इसके अलावा आरा में भी ट्रेन में आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि बिहार में रेल रूट पूरी तरीके से चरमरा गया है। कई ऐसे ट्रेन हैं जिसको रद्द करना पड़ा है, तो कई ऐसे ट्रेन हैं जिसको डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जो छात्रों को भड़का रहे हैं, जिसके बाद छात्र स्टेशनों पर और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं बिहार के दानापुर स्टेशन पर शरपसंदों ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शरपसंदों ने स्टेशन पर पथराव किया और स्टेशन को नजर आतिश किया। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे संजय कुमार ने स्टेशन पर सूरत हाल का जायजा लिया। योजना को लेकर आंदोलन किया, राजधानी पटना में भी पहुंच गई है और यह तस्वीर है दानापुर रेलवे स्टेशन की। फिलहाल यहां अफरा तफरी का माहौल है और अभी से थोड़ी देर पहले यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं। बांस बल्ले के साथ जो यहां पर ट्रेनें खड़ी थी उन पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और फिलहाल ये आग लगाई गई है। अगजनी की तस्वीर है दानापुर रेलवे स्टेशन की। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो रेलवे का फ्लाईओवर है उस पर अभी खड़ी है। यातायात जो है फिलहाल बाधित है यहाँ पर और सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को भी हुई है। वैसे लोग जो अपने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे भागते नजर आए और कहीं से सबसे बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। जो थोड़े बहुत चंद पुलिसकर्मी थे वे अपने को बचाने में लगे हुए थे और बैकअप की स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए लोग काफी परेशान दिखे। लोग सड़कों पर भागते दिखे, जिसको जिधर रास्ता नजर आया उधर भागते दिखे। इसमें कई असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर चुनौती दी पुलिस को और वाकई में लग नहीं रहा कि ये राजधानी पटना की तस्वीर है। अभी भी आप देख रहे हैं आग की लपटें लगातार उठ रही हैं, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेन जरूर खड़ी है, एक दूसरी ट्रेन खड़ी थी जिसको यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन जो लपटें हैं वो लगातार उठ रही हैं। यानी कल अलर्ट जारी किया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से, और ये अलर्ट की तस्वीर है। किस तरह का अलर्ट था इसे बखूबी समझा जा सकता है। जिसको जो मन में आया उसने किया। लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है वह नाकाफी दिखी और इसका फायदा उठाया अनसोशल एलिमेंट ने जो छात्रों की आड़ में यहाँ पर मौजूद है और काफी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तकरीबन आधे घंटे तक दानापुर रेलवे स्टेशन की स्थिति जो थी वह काफी बदतर दिखी और अभी भी लोग सुरक्षित अपने आप को काफी दूर यहाँ पर खड़े किए हुए हैं। ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बाधित है। पटना से लेकर दानापुर, बिहटा, भोजपुर, आरा, तमाम जगहों पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो अनसोशल एलिमेंट है वो आंदोलन की आड़ में मन में जो आ रहा है वो सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं और यह तस्वीर हम आपको दानापुर रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। यानी यहां पर आगजनी कर दी गई है अनसोशल एलिमेंट के द्वारा। अब देखना होगा अलर्ट जारी करने वाली बिहार पुलिस इस मामले को कैसे टैकल करती है। कैमरा पर्सन मणि चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।